Good morning dear learners, you are most welcome to our YouTube channel English with NS कसाना। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज मैं नरेंद्र सिंह गुर्जर, सीनियर टीचर इंग्लिश SVGMS राजगढ़, आप लोगों के सामने एक बार पुनः उपस्थित हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लेकर। डियर लर्नर्स, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ चुके थे कि इसकी क्या क्या हेल्पिंग वर्ब है, इसकी क्या क्या पहचान है हिंदी में, और किस प्रकार से हम टेंस बनाएंगे। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस अथवा ईएस लगाएंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग किस प्रकार से हम करेंगे, ये सारी चीज़ें हम विस्तार से हमारे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग मेरे उस वीडियो को अभी भी नहीं देख पाए हैं तो आप उसको देखिए। और आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि आपने एक शब्द देखा कंटिन्यूअस, ये अपने आप में अपने को डिनोट करता है कि इसमें जो भी एक्शंस, जो भी वर्क्स विच आर बीइंग डन किए जा रहे हैं वो अभी प्रेजेंट में चल रहे हैं। पास्ट में किसी समय पे शुरू हुए ये पता नहीं चल रहा या ये नहीं बताया जाता कि कितना टाइम उस काम को करते हुए या उस काम को होते हुए हो गया है, और भविष्य में वो कब जाके ख़त्म होगा ये भी हमें पता नहीं होता। लेकिन हमें ये पता ज़रूर है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलते समय द वर्क इज़ गोइंग ऑन, काम जो अपना है वो जारी है। तो इसकी हिंदी में पहचान क्या हो गई? हिंदी में पहचान, जैसा कि आप सबको पूर्व में पता होगा, इसकी हिंदी में पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, अथवा कभी कभी हुआ है, हुई है, या हुए हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो लास्ट में क्या आ गया? रहा हूँ। तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो लास्ट में क्या आ गया? रहे हो। तो इसका मतलब काम जारी है। उसी प्रकार आप कक्षा में बैठे हुए हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ, बगल वाले कमरे में छोटा बच्चा सोया हुआ है, तो ऐसे हुआ है, हुई है या हुए हैं, ये भी हिंदी में पहचान के रूप में आ जाते हैं। अब इसमें मेन जो बात अपने को ध्यान में रखनी है वो क्या है कि एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज़ गोइंग ऑन, काम जारी है। तो यहाँ हमने देखा कि ये इसकी हिंदी में पहचान हो गई। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसकी तीन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। देखिएगा, एक हेल्पिंग वर्ब है इज़, दूसरी है आर, और तीसरी है एम। इन दिस सेंटेंस वी हैव थ्री हेल्पिंग वर्ब्स विच आर इज, आर एंड एम। वी यूज इज विद सिंगुलर नाउन्स और सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस, या वी कैन से दैट विद सिंगुलर सब्जेक्ट, SUBJECTS। अगर अपना सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर हो, सॉरी टी बन गया ये गलती से, सिंगुलर हो, तो उसके साथ हम क्या काम में लेंगे? इज काम में लेंगे। सपोज वह खेल रहा है तो क्या आएगा? ही इज प्लेइंग, है ना। आर का प्रयोग हम करते हैं, वी यूज आर विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। किसके साथ करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे।
अब क्या बच गया, एम। अच्छा, यहीं पे मैं और अगर स्थिति स्पष्ट करना चाहूँ तो वैसे तो आपको पता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो गए, ही, शी, इट एंड नेम। ही, शी, इट एंड NAME, नेम। इनके साथ हम क्या काम मिलेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम मिलेंगे, इज। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, इज। और देखिए प्लूरल सब्जेक्ट्स एक्सक्लूडिंग आई, एक्सक्लूडिंग का मतलब छोड़कर, आई को छोड़कर, वी, यू, दे, वी, यू और दे, इनके साथ हम क्या काम मिलेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, आर। क्या काम मिलेंगे, आर। अब क्या बचा, आई। तो जो आई होता है, आई का आप जानते हो, इसका मतलब होता है मैं। और जब आई मैं के लिए प्रयुक्त होता है, अकेला आता है, सिंगुलर होता है, इसके आगे कोई वर्ड नहीं होता है, तो इस आई को आपको पता होगा, नहीं हो तो जान लीजिए, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ऐसे छोटे कभी नहीं लिखेंगे, ये हमेशा गलत है। सही क्या है, बड़ा। तो हम आई के साथ क्या काम मिलेंगे, एम। सपोज सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या बना, आई एम टीचिंग इंग्लिश। या मैं उदाहरण देके बता देता हूँ आपको, जैसे इज का ही ब्लैंक स्पेस लिखा मैंने, टीचिंग इंग्लिश पहला सेंटेंस। दूसरा है यू ब्लैंक स्पेस टीचिंग इंग्लिश। एंड थर्ड एग्जाम्पल है आई ब्लैंक स्पेस टीचिंग इंग्लिश। वापस देखिएगा, ही ब्लैंक स्पेस टीचिंग इंग्लिश, यू टीचिंग इंग्लिश, आई टीचिंग इंग्लिश। समझ गए होंगे ब्लैंक स्पेस में क्या आंसर आएगा, यस। देखिए ही के साथ क्या आएगा, ही सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। यू प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और इधर आई इसके साथ पहले से ही फिक्स है, कोई सिंगुलर कोई प्लूरल का नियम नहीं लगेगा। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब फिक्स है, एम। तो बन गए आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों ने नोट की होगी, वो क्या, यस बिल्कुल सही पहचाने, वो ये है कि हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं, ING। क्या जोड़ देते हैं, ING। आपने यहाँ पे देखा होगा टीच में क्या जुड़ा हुआ है, ING। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे, ING। अब रिकॉल कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या किया था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली थी केवल, है ना। और सब्जेक्ट सिंगुलर था तो उसके साथ एस अथवा ES लगाया था। यहाँ हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, ING जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ING। उससे फिर क्या बन गया, ये कंटिन्यूस टेंस बन गया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम वापस रिपीट करते हैं एक बार। पहचान क्या हो गई, हिंदी में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि शब्द आते हैं, या फिर हुआ है, हुई है, हुए हैं इत्यादि शब्द आते हैं। उदाहरण मैंने बता दिया, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, है ना। हुआ है, हुई है, हुए है के उदाहरण आप देख सकते हो कि बालक कक्षा में बैठे हुए हैं, सुरेश बगल वाले कमरे में सोया हुआ है। तो इस प्रकार से उदाहरण हो गए। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या देख ली, इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब हो गई बेसिकली, कितनी, 3। इज, आर, एम। प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 थी, डू और डज। वहाँ सिंपल था, यहाँ भी सिंपल है। इज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, कौन कौन से, ही, शी, इट और नेम। आर का प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे, आई को छोड़कर, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने आई को भी प्लूरल सब्जेक्ट्स में काउंट किया था, लेकिन यहाँ आई को एक्सक्लूड किया हुआ है इस कैटेगरी से। तो आर का प्रयोग हम लोग वी, यू एंड दे के साथ करेंगे, और आई के साथ क्या काम मिलेंगे, एम। जब सेंटेंस बनाएंगे तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, ING। ये अपने को ध्यान रखना है। अब आइए एक छोटी सी चर्चा हम लोग और करेंगे
कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते समय किन किन नियमों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं जो नियम आईएनजी जोड़ते समय। और बीच में मित्रों मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, वैसे तो आपको पहले से ही पता है कि आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन ज़रूर रखेंगे, ताकि मैं जो भी कंटेंट यहाँ बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ उसको आप अपने नोटबुक में नोट करते जाएं और आपको उसको अच्छे से लर्न करना है। और लर्न करने के बाद खुद के मन से आपको कम से कम 20 सेंटेंस आपको 20 अलग अलग वर्ब के बनाने हैं, ताकि आप लोगों को इसमें कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, आप अच्छे से टेंस सीख जाओ। तो ये काम आपको करना है। आइए अब हम लोग रूल्स, कौन से रूल्स, एडिंग रूल्स, किसके लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के लिए। तो देखिए पहला रूल आप लोग देख सकते हो, इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना कि जिन वर्ब्स VERBS वर्ब्स के अंत में ई आता है उन्हें, या हम कह सकते हैं कि वहाँ ई को हटाकर ING जोड़ देते हैं। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वर्ब है GIVE, गिव, वर्ब क्या है GIVE। अब आपको करना क्या है, इसमें ING जोड़नी है, तो क्या बन जाएगा GIV। हमने क्या सीखा कि यदि वर्ब्स के अंत में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और अपने को क्या जोड़ना, ING जोड़ना है, तो इस ई को हटा देंगे, तो इस ई को हमने छोड़ दिया और क्या जोड़ दिया ING, तो ये क्या बन गया गिविंग। इसी प्रकार देखिए COME, कम, इसमें भी क्या कर देंगे, लास्ट में ई आ रहा है, ING जोड़ेंगे तो COMING। इसी प्रकार आप देख सकते हो राइट, WRITE, राइट, जब ING जोड़ेंगे ई को छोड़ देंगे, क्या बन जाएगा WRITING, राइटिंग बन जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से रूल समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना, केवल इतना ध्यान रखना कि जब हम ING जोड़ते हैं और वर्ब के अंत में यदि क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो उस ई को छोड़ देते हैं या हटा देते हैं और उसकी जगह क्या जोड़ देते हैं, ING जोड़ देते हैं। दूसरा नियम आप देखिए, यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, CONSONANT, कॉन्सोनेंट आप जानते ही हो, इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, जिनमें से 5 वोवेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट हैं, यानी कि व्यंजन है। तो उन कॉन्सोनेंट्स जो कि 21 है, AEIOU, ये तो 5 वोवेल्स हैं, बाकी के कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यदि वर्ब्स के अंत में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वर्ब के अंत में ING जोड़ दो, यानी कुछ नहीं करना, कॉन्सोनेंट आए जब तो अपने को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे के ऐसे ही जोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो READ, इसको नहीं लिखूंगा, मैं दूसरा लिखूंगा क्योंकि ये मैं बाद में समझाऊंगा इसको आपको, रीड वाला। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मान लीजिए
TEA, हाँ ये भी वैसा ही हो गया, दूसरा लिखता हूँ क्योंकि इसको मैं अगले एग्जाम्पल में क्लियर करूँगा। WASH, सपोज कीजिए अपने पास वर्ब है वाश, तो अंत में क्या आ रहा है H, तो हम क्या जोड़ देंगे ING, WASH ING हो जाएगा, वॉशिंग हो जाएगा, है ना। अपने पास वर्ब है वर्ब बहुत सारी है लेकिन अचानक से ध्यान में नहीं आ रही। वॉशिंग हो गया, जैसे हाँ रीड ले लेंगे हम, रीड में रीडिंग जोड़ दीजिए, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हो जाएंगे, इस तरीके से अपन ले लेंगे। अब आप देखिए तीसरा, यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो तथा कॉन्सोनेंट के ठीक पहले क्या हो, वोवेल हो, VOWEL वोवेल हो, तो कॉन्सोनेंट को CONSONANT कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे, DOUBLE डबल कर देंगे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, जैसे अपने पास शब्द है RUN, रन का मतलब क्या होता है दौड़ना, तो लास्ट में क्या आ गया कॉन्सोनेंट और उसके ठीक पहले यू आ गया जो कि क्या है वोवेल है, तो कॉन्सोनेंट को क्या कर देंगे डबल ING जोड़ेंगे जब, तो RUNNING बन जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए CUT, कट का मतलब क्या हो गया काटना, लास्ट में कॉन्सोनेंट आ गया, उसके ठीक पहले क्या आ गया यू, और यू क्या है वोवेल है, तो कट को डबल कर देंगे, क्या हो गया CUTTING। इसी प्रकार GET गेट यानी प्राप्त करना, T कॉन्सोनेंट और उसके पहले E आ गया जो कि क्या है वोवेल है, इसलिए T को क्या कर देंगे डबल ING जोड़ेंगे, जब तो ये क्या बन गया GETTING। देखिए वापस इसको एक बार सरसरी नज़र से देख लेते हैं हम कि जिन वर्ब्स के अंत में ई आ रहा हो तो ई को उठाकर क्या जोड़ देंगे ING जोड़ देंगे, गिव का गिविंग, कम का कमिंग, राइट का राइटिंग। इसी प्रकार यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट आ रहा हो और आगे उसके पहले कोई स्वर नहीं दिया गया हो, यानी कि कोई वोवेल नहीं दिया गया हो, जैसे ये देखिए आप लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही ING जोड़ देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए लास्ट में कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले क्या दिया गया है वोवेल दिया गया है, फॉर एग्जांपल RUN रन यू दिया गया है तो एन को क्या कर देंगे डबल कर देंगे, कट में भी यू दिया गया है तो टी को डबल, गेट में ई दिया गया है टी से ठीक पहले तो टी को डबल। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आ गया STOP स्टॉप, है ना, तो पी के ठीक पहले क्या आ गया, पी के ठीक पहले क्या आ गया ओ आ गया, तो ये क्या हो गया STOPPING। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसका एक लास्ट नियम और है उसको और देख लेते हैं। देखिए वो क्या है, वो ये है फोर्थ नियम कि यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, CONSONANT कॉन्सोनेंट हो और उससे ठीक पहले यानी उस कॉन्सोनेंट से ठीक पहले, उससे पहले अपन कह सकते हैं पहले दो या डबल वोवेल दिए गए हों यानी कि स्वर दिए गए हों,
दिए गए हो तो कॉन्सोनेंट को डबल DOUBLE डबल नहीं करना है। देखिए आप, फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, मैं इसलिए वहाँ रीड नहीं लिखना चाह रहा था। जैसे कि एक एग्जाम्पल है READ, अंत में क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले क्या है, E और A, दो वोवेल दिए गए हैं, इसलिए D डबल नहीं होगा और क्या बन जाएगा, रीडिंग, READING। इसी प्रकार FEEL, फील, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले डबल के आ गए, वोवेल आ गए, तो इसमें भी क्या होगा, FEELING, यानी कि एल को डबल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो TEACH, ये तो बनेगा ही नहीं, ये इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे CH डबल कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, तो वो वाला अपना फॉर्मूला यहाँ पे लागू है ही नहीं, इसमें तो डायरेक्ट ING जुड़ जाएगा। दूसरा लिखता हूँ मैं EAT, ईट का मतलब क्या होता है, खाना, टी के ठीक पहले E और A दो वोवेल आ गए, तो क्या बन जाएगा, EATING। इसी प्रकार क्या हो सकता है, BEAT, बीट, बीट का मतलब होता है पीटना, तो ये टी के पहले E और A आ गया, तो ये हो गया बीटिंग, BEATING, बीटिंग। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो आपके सामने आएंगे, उनके ठीक पहले लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उसके ठीक पहले अगर दो वोवेल्स दिए गए हैं और उसमें ING जोड़ना है, तो हम लोग ING जोड़ते समय कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते हैं। इस प्रकार आज हमने इसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आगे हम लोग इसके जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस है, सेंटेंस कैसे बनाएंगे, उसके बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए यदि आपने अब तक नहीं किया है। और अपने मित्र, अपने और जो कोई मिलने वाले हैं जो कि इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको भी कहिए कि इन वीडियोज़ को देखें, इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपके अगर कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के और मुझे उनसे अवगत करवा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।